हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स और बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम पढ़ेंगे और ए टू जेड जितनी मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब हो सकती हैं उन वर्ब्स को हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ए लेटर दिया है, तो ए लेटर में दिया है पहला दिया अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना। क्या होता है? अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना। मैंने आपको सुविधा के लिए इसकी हिंदी भी लिख दी है और इंग्लिश भी लिख दी है और इसका एग्जाम्पल भी लिख दिया है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है अकाउंट फॉर। इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर समथिंग। टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर समथिंग। कारण अकाउंट मतलब किसी चीज का आप कारण बताना, स्पष्टीकरण देना। आपने कोई काम किया है तो आपको बताना पड़ेगा उसका कारण, तो अकाउंट फॉर। तो एग्जाम्पल दिया है ही कुड नॉट अकाउंट फॉर हिज एब्सेंस इन द क्लास। इन द क्लास उसने एक कारण नहीं बताया, स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वो क्यों एक्सप्लेन वो था, एब्सेंट था। तो क्या हो जाएगा इसका? कारण बताना। दूसरी फ्रेजल वर्ब है एक्ट ऑन। कौन है? एक्ट ऑन। एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है अमल करना। क्या होता है? अमल करना या पालन करना। टू टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू एडवाइस और इंफॉर्मेशन। किसी चीज को किसी के अनुसार किसी चीज का पालन करना। जैसे एग्जाम्पल दिया है सी एक्टेड ऑन हर टीचर्स एडवाइस। वह अपने टीचर की एडवाइस क्या करती है? उसका पालन करती थी, पालन उसको करती थी। तो एक्ट ऑन, एक्ट मनी एक्ट ऑन, किसी चीज पर क्या करना? अमल करना या पालन करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब क्या होता है? टू परफॉर्म समथिंग लाइक ए रोल। अभिनय करना। क्या होता है? एक्ट ऑन। एक्ट आउट इसका मतलब क्या होता है? अभिनय करना। अभिनय करना, टू परफॉर्म समथिंग लाइक ए रोल। हिंदी पढ़ सकते हैं अभिनय करना या प्रदर्शित करना। जैसे एग्जाम्पल दिया है द स्टूडेंट्स एक्टेड आउट द स्टोरी इन क्लास। एक्ट आउट का मतलब क्या हो जाएगा? अभिनय करना। क्या होता है? अभिनय करना या प्रदर्शित करना। दूसरी फ्रेजल वर्ब दी है एक्ट आउट। क्या दिया है? सॉरी, एक्ट अप। क्या दिया है? एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब होता है शरारत करना। टू बिहेव बैडली या मिसबिहेव। शरारत करना या कुछ गड़बड़ करना। जैसे द चाइल्ड एक्टेड अप ड्यूरिंग द लेसन। तो लेसन के दौरान बच्चे क्या करता है? शरारत करता था। क्लास के दौरान बच्चे क्या करता? शरारत करता था। तो एक्ट अप का मतलब क्या हो जाएगा? शरारत करना, कोई ऐसा काम करना जो क्या हो? शरारत में श्रेणी में आता हो। तो क्या हो जाएगा इसका? शरारत करना। नेक्स्ट एड अप। क्या दिया है? एड अप। एड अप का मतलब होता है एड मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। टू मेक सेंस या कैलकुलेट। टू मेक उचित लगना या किसी चीज को जोड़ना। हम वैसे भी बोलते हैं कि इसमें एडअप कर लो, कोई चीज एडअप कर लो। एडअप मतलब नई जानकारी को उसमें शामिल करना। हिज एक्सक्यूज डज नॉट एडअप। आपको जो बहाना है उसको इसमें जोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम उचित नहीं मानेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? एड अप मान होता है जुड़ना, उचित लगना। आस्क फॉर। आस्क फॉर मान होता है मांगना। क्या होता है? किसी चीज को अनुरोध करना होता है, मांगना होता है। आस्क फॉर ऐसा लगता है कि आस्क फॉर डिमांड करना। क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट या समथिंग, डिमांड भी हो जाएगा इसका। जैसे सी आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। उसने क्या मांगा? एक गिलास पानी को मांगा या पूछा। तो क्या हो जाएगा? आस्क फॉर। आस्क फॉर क्यों कहते हैं? आस्क फॉर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनुरोध करना या मांगना। नेक्स्ट आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर। आस्क आस्क आफ्टर का मतलब होता है
टू इंक्वायर अबाउट समवंस हेल्थ, किसी के बारे में हालचाल पूछना, किसी का हालचाल पूछना, किसी की बीमारी के बारे में पूछना, किसी का हालचाल पूछना होता है। जैसे ही आस्क्ड आफ्टर हिज ओल्ड फ्रेंड, उसने अपने जो पुराना फ्रेंड था उसका क्या पूछा, हालचाल पूछा। उसने क्या पूछा, उसका हालचाल पूछा। तो आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी का हालचाल पूछना। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है आस्क अराउंड। क्या दिया है, आस्क अराउंड। आस्क अराउंड, अराउंड का मतलब लग रहा है जैसे इधर उधर घूम रहा है, अराउंड चारों तरफ, चारों तरफ, आस्क अराउंड। टू आस्क मेनी पीपल द सेम क्वेश्चन, मतलब इधर उधर पूछताछ करना, एक ही तरह का क्वेश्चन सेम जगह पे पूछना होता है, इधर उधर पूछना। जैसे आई आस्क्ड अराउंड बट नोबडी हैड सीन माय बुक, मैंने चारों तरफ लोगों से पूछा लेकिन किसी ने कोई मेरी किताब के बारे में नहीं देखा था, किसी ने भी किताब मेरी नहीं देखी थी। तो क्या हो जाएगा इसका, आस्क अराउंड का मतलब होता है इधर उधर देखना या पूछना, क्या होता है, पूछताछ करना। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब बी लेटर से। किससे पढ़ेंगे, बी लेटर से। तो पहली फ्रेजल वर्ब दी है वो दी है बैक अवे। बैक अवे का मतलब होता है टू मूव बैकवर्ड इन फियर और डिसलाइक, आप किसी चीज से डर से या किसी चीज से पीछे हट जाना। बैक अवे का मतलब होता है बैक अवे, बैक मानी होता है पीछे, अभी दूर चले जाना, अभी का मतलब दूर चले जाना, बैक मानी पीछे, भी दूर चले जाना। तो टू मूव बैकवर्ड इन फियर और डिसलाइक, डर या नापसंदगी से मैं पीछे हटना, किसी से पीछे हट जाना। जैसे सी बैक्ड अवे, वो दूर हट गई, पीछे हट गई। द वैन द डॉग बार्क, जब कुत्ते ने भौंकना शुरू किया तो वह क्या हो गई, पीछे हट गई। तो कुत्ता भौंकेगा तो सामान्यतः डर लगेगा, और डर लगेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग पीछे हट जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कुत्ते से जाके भिड़ जाएंगे उससे, तो क्या हो जाएगा, पीछे हट जाएंगे। तो बैक अवे, पीछे हट जाना। बैक डाउन, क्या दिया है, बैक डाउन। बैक डाउन का मतलब ही क्या होता है, पीछे हटना या किसी चीज का हार मान लेना। टू विड्रॉ फ्रॉम ए क्लेम और पोजीशन, किसी भी पोजीशन से क्या हो जाना, अपना जो विड्रॉ अपना वापस ले लेना, मतलब हार मान लेना या पीछे हट जाना। किसी चीज के आप दावेदार थे और सामने वाला भी आपको दावेदार है और बहुत पावरफुल है, तो आप उससे लड़ेंगे थोड़ी, आप क्या हो जाएंगे, हार मान लेंगे या पीछे हट जाएंगे। ही नेवर बैक्स डाउन, वो कभी पीछे नहीं हटता है फ्रॉम हिज डिसीजन, वह कभी पीछे नहीं हटता है, कभी हार नहीं मानता है अपने डिसीजन से, जो उसने ठान लिया वो करता है। तो क्या हो जाएगा इसका, पीछे हट जाना। बैकआउट, बैकआउट का मतलब क्या होता है, बैकआउट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज से पीछे हट जाना, मतलब टू विड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट, अपने वादे से भी हट जाना, वादे से मुकर जाना। वादे से लोग मुकर जाते हैं, पहले कुछ कहते हैं बाद में क्या हो जाते हैं। आजकल क्या चल रहा है कि लोग प्रेम मोहब्बत में पहले वादे करते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, बैकआउट ले लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, किसी बैक्ड आउट, वो पीछे हट गई ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी समय पर, आखिरी पल पर, क्षण पर वो क्या हो गई, अपनी बात से मुकर गई, वादा तोड़ दिया, पीछे हट गई। तो बैकआउट का मतलब क्या हो जाता है, पीछे हट जाना। तो बैकआउट, बैक डाउन और बैक अवे एक जैसे हैं, ध्यान रखना। जो बैक अवे है वो डिसलाइक हो जाता है या डर से पीछे हट जाना, और जो बैक डाउन है वो क्या है, वो किसी पोजीशन से पीछे हट जाना। और बैकआउट का मतलब क्या होता है, किसी एग्रीमेंट, अपनी बात से पीछे हट जाना, बात से मुकर जाना। तो ध्यान रखें कि बैकआउट का मतलब एग्रीमेंट है, और बैक डाउन का मतलब किसी पोजीशन से, किसी स्थान से, पोजीशन से पीछे, किसी से नाम वापस ले लेना। और जो बैक अवे है उसका मतलब क्या है, किसी डर से पीछे हट जाना, किसी नापसंदगी से पीछे हट जाना। तो ध्यान रखना तीनों ही क्या है, पीछे हटना, लेकिन तीनों की क्या अलग अलग मीनिंग है। और अब की बात एलटी ग्रेड में जो है इसके सिलेबस में भी दिया है, और फ्रेजल वर्ब से तो क्वेश्चन आने हैं, कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो तो इसके तो क्वेश्चन आने हैं, और ये टफ भी होती है बहुत ज़्यादा। बैकअप, क्या दिया है, बैकअप। बैकअप का मतलब क्या होता है, बैकअप मानी होता है समर्थन देना, साथ देना।
सपोर्ट समवन समथिंग, किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, वस्तु का क्या करना, साथ देना, समर्थन देना। तो बैक अप, बैकअप का मतलब क्या होता है, समर्थन करना या साथ देना। इसे एग्जाम्पल दिया है कि आई विल बैक यू, मैं तुम्हारा समर्थन दूंगा। अब इन दिस आर्गूमेंट, जब कोई आर्गूमेंट लड़ाई झगड़ा होगा तो मैं आपका हमेशा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो बैकअप कहते हैं कि आपके पास क्या बैकअप प्लान है, प्लान है तो बैकअप मानी होता है किसी का समर्थन देना, क्या होता है, समर्थन करना या साथ देना। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप वर्किंग या मशीन, कोई मशीन है जैसे गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जहाज है, कुछ भी है जिसमें क्या ना आराम क्या काम करते हो रुक जाना, उसमें क्या ना रुकावट आ जाना। टू लूज कंट्रोल इमोशन, और क्या काम बंद कर दिया, काम करना बंद करना, भावुक हो जाना या टूट जाना, बिखर जाना। तो क्या होता है, तो ब्रेक डाउन हो जाता है, कितना ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया बेचारा, काम करना बंद कर दिया कि ब्रेक फेल हो गए, ब्रेक डाउन हो गए, तो क्या हो गया, काम करना बंद कर देना, मशीन काम करना बंद कर देना। तो द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, रास्ते पे गाड़ी चल रही थी और अचानक से क्या हो गई, उसने काम करना बंद कर दिया, मशीनरी क्या हो गई, खराब हो गई। ब्रेक डाउन इंपोर्टेंट शब्द है, ध्यान रखें। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में काफ़ी बार आ चुका है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर बाई फोर्स, किसी के घर में, किसी के घर में, किसी कहीं भी दुकान में, कहीं भी जबरदस्ती घुस जाना, जबरदस्ती घुस जाना। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट, जो चोर थे वो कोई पूछ के थोड़ी घुसेंगे आपके घर में कि हम चोरी करने आए हैं, हम आपके घर में घुसना चाहते हैं कि आप हमको परमिशन दीजिए, ऐसे थोड़ी करेंगे। कोई चोर है, रॉबरी करने, रॉबर आते हैं, डाकू आते हैं, आपके घर में घुसेंगे, आपसे चोरी करेंगे, तो क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे, परमिशन लेंगे, नहीं लेंगे ना, तो क्या करेंगे, बाई फोर्स घुस जाएंगे, दीवार को तोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपके घर में ज़बरदस्ती घुस जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, ज़बरदस्ती प्रवेश करना। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, इनटू मतलब तोड़ फोड़ के क्या होगा, अंदर घुस जाना। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हो जाना। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब था टू बिगिन सडनली, अचानक से शुरू हो जाना। वार फायर डिजीज मतलब कोई लड़ाई हो सकती है, युद्ध हो सकता है, आगे हो सकती है, डिजीज बीमारी हो सकती है, अचानक से शुरू हो जाना, अचानक से फैल जाना, तो अचानक से शुरू हो जाना। ए फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट, बाजार में अचानक से क्या हो गई, आग फैल गई। इंपोर्टेंट है ब्रेकआउट भाई, अचानक से फैल जाना। ब्रेकअप, और ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, तो बच्चा बच्चा जानता है इसको। ब्रेकअप हो गया, जरा सी देर में छोटे छोटे जो निब्बा निब्बी है उनका भी क्या हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है। 12 साल 13 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं लोग, ब्रेकअप कर रहे हैं। तो संबंध खत्म कर देना, तोड़ देना, अलग हो जाना। और आज तो शादीशुदा भी महिलाएं, पुरुष भी क्या हो रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं, तलाक हो रही हैं। तो रिश्ते क्या करना, रिश्ते को ख़त्म कर देना। टू एंड ए रिलेशनशिप, सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, संबंध तोड़ देना। जैसे दे ब्रोक अप आफ्टर 5 years ऑफ मैरिज, उन्होंने किया 5 साल के बाद क्या कर दिया, रिश्ते को तोड़ दिया, अलग हो गए वो। दूसरा क्या दिया है, ब्रेक अबाउट, ब्रिंग अबाउट, क्या दिया है, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, कारण बनना, घटित होना, घटित करना। टू कॉज समथिंग टू हैपन, इसका क्या मतलब है, कारण बनना या घटित करना। ब्रिंग अबाउट। तो द न्यू लॉ ब्राउट अबाउट मेनी चेंजेस, जो नया कानून बना है वो क्या लाएगा, वो क्या बनेगा, कारण बनेगा, काय का, बहुत सारे बदलाव का। तो क्या हो जाएगा, कारण बनना। नेक्स्ट, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मैंने क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है टू रेज ए चाइल्ड या टू मेंशन ए टॉपिक, टू मेंशन ए टॉपिक। इसका मतलब होता है ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, भरण पोषण करना, विषय उठाना। क्या होता है, विषय उठाना। जैसे सी ब्राउट अप हर चिल्ड्रन वेरी वेल, उसने अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया। तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग अप मानी
पालन पोषण करना, ऑब्वियस है उठाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, कैपिटल जो दिया है फ्रेजल वर्ब अल्फाबेटिकल सी लेटर से, क्या पढ़ेंगे हम? सी लेटर से। जैसे हमने वादा किया था कि हम फ्रेजल वर्ब को कंप्लीटली वे में और अल्फाबेटिकली उसमें पढ़ेंगे, और सभी क्या ये इंपॉर्टेंट वर्ब है। तो पहली फ्रेजल वर्ब दीजिए कॉल ऑफ, ये बहुत बार एग्जाम आ चुकी है। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, रद्द करना। ये कई बार पेपर में आ चुकी है कॉल ऑफ। टू कैंसिल समथिंग, किसी चीज को रद्द कर देना हो जाता है। क्या होता है? किसी चीज को रद्द करना होता है। जैसे द मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, बारिश के कारण मैच को रद्द कर दिया गया। बारिश के कारण मैच को रद्द कर दिया गया। मैच खुद रद्द नहीं हुआ है, के कारण क्या हुआ है? रद्द कर दिया। ये पैसिव वॉइस है, इसको भी ध्यान दें, ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट या आस्क टू स्पीक, मिलने जाना, बुलाना, किसी को बुलाना, किसी को बुलाना या मिलने जाना। आज का जो निब्बा निब्बी है वो कॉल ऑन बहुत करते हैं, आपस में मिलते जुलते रहते हैं। मिलने बुलाना, कहते हैं ना कि वो बुलाती है तो जाना नहीं। तो द टीचर कॉल्ड ऑन द स्टूडेंट टू आंसर, जो टीचर है उन्होंने बच्चों को बुलाया काय के लिए? आंसर के लिए, आंसर देने के लिए बुलाया। तो क्या हो जाएगा इसका? मिलने जाना या बुलाना। कॉल आउट, कॉल आउट करना, कहते हैं कॉल आउट करना मतलब पुकारना होता है। टू शाउट लाउडली, जोर तेजी से पुकारना, या समवन फॉर हेल्प, या मदद के लिए बुलाना, या मदद के लिए बुलाना। तो सी कॉल्ड आउट हिज नेम इन द क्राउड, उसने भीड़ में से आपका नाम पुकारा, उसका नाम पुकारा। तो क्या हो जाएगा इसका? कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना, मदद के लिए पुकारना। नेक्स्ट कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है कैरी ऑन, कीप ऑन, ये क्या होते हैं? टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। कैरी ऑन, कीप ऑन, ये क्या होते हैं? गो ऑन, ये क्या होते हैं? टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, जारी रखना। क्या होता है? जारी रखना। प्लीज कैरी ऑन विद योर वर्क, अपने कृपया करके अपने कार्यों का करो जारी रखो। तो क्या हो जाएगा इसका? जारी रखना। इंपॉर्टेंट है, पेपर में इजी ही क्वेश्चन गलत होते हैं, तो इसको ध्यान से देखें। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब क्या होता है? टू डू और कंप्लीट अ टास्क, कंप्लीट अ टास्क, पूरा करना। कैरी आउट का मतलब होता है एकदम बिल्कुल कंप्लीट, पूरी तरह से किसी काम को, मतलब जहाँ पहुँचना चाहता है उस तक पहुँचा देना, मतलब निष्कर्ष निकाल देना, पूरा कर देना। द सोल्जर कैरी आउट द ऑर्डर्स, जो सोल्जर थे उन्होंने अपने ऑर्डर को क्या किया? अच्छे से क्या किया? कैरी आउट किया। नेक्स्ट कैच ऑन, कैच ऑन का मतलब क्या होता है? कैच ऑन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना। कहते हैं कि बच्चे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको उसको कैच ऑन कर रहे हो, या आपको उसको समझ रहे हो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो टू बिकम पॉपुलर, या लोकप्रिय हो जाना, या प्रसिद्ध हो जाना। द आइडिया क्विकली काउट ऑन अमोंग द स्टूडेंट, जो आइडिया था बहुत तेजी से बच्चों के बीच में लोकप्रिय हो गया, जब बच्चों ने अच्छे से इसको समझा। तो क्या हो जाएगा? कैच ऑन का मतलब समझना या लोकप्रिय होना। नेक्स्ट कैच अप, कैच अप, कैच अप का मतलब होता है टू रीच द सेम लेवल एज अदर्स, दूसरों के बराबर पर पहुंचना, मतलब बराबरी करना, बराबरी करना या पीछा करना। क्या होता है कैच अप का मतलब? बराबरी करना। सी रैन फास्ट द कैच अप विद हर फ्रेंड्स, सी रैन फास्ट, इतनी तेजी से दौड़ी, टू कैच अप, उसने पीछा कर लिया, बराबर कर ली, विद हर फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों की बराबरी कर ली। वो इतनी तेज दौड़ी जिससे कि उसने अपने मित्रों का बराबरी से पीछा कर लिया। अगली दिया फ्रेजल वर्ब चेक इन, क्या दिया? चेक इन,
चेक इन का मतलब होता है टू रजिस्टर एट ए होटल और एयरपोर्ट। जब हम किसी होटल में क्या करते हैं, हम जब एंट्री लेते हैं तो वो जो होटल वाला होता है, जो बैठा होता है, वो क्या करता है, सबसे पहले आपकी एंट्री लेता है। आपका आधार कार्ड, आपकी वोटर आईडी या पैन कार्ड, जो भी है आपके पास आईडी है, उसको क्या करता है, उससे आपको लेकर डॉक्यूमेंट में जो उसके बाद रजिस्टर होता है उसमें क्या करता है, एंट्री चढ़ा देता है कि आप किस तारीख को आए थे, कितने बजे से कितने बजे तक आप होटल में, कितने बजे से एंट्री ले रहे हो, कितने देर तक आप वो क्या करोगे, इस होटल में ठहरोगे। तो क्या है इसके, चेक इन। क्या होता है, चेक इन मतलब पंजीकरण करना या प्रवेश करना। दे चेक्ड इन एट द होटल एट 9 PM, 9 PM। तो क्या हो जाएगा, किसी चीज़ में एंट्री लेना वो होता है चेक इन। क्या होता है, चेक इन। नेक्स्ट, चेकआउट। चेकआउट, चेकआउट कब होता है, जब हम किसी होटल को, एयरपोर्ट को लेफ्ट करते हैं, छोड़ते हैं, तो रजिस्टर वो लेके बैठा रहता है। तो क्या करता है कि कितने बजे आपने होटल छोड़ रहा है, अपने इस होटल को छोड़ा, चेकआउट कर दिया, क्लोज कर दिया। जो चाबी होती है हमने होटल वाले को सौंप दी और हम वहाँ से निकल आए। क्या मतलब होता है, टू लीव ए होटल टू इन्वेस्टिगेट। चेकआउट का मतलब जांच करना भी होता है, बाहर निकलना भी होता है और जांच करना भी होता है। ही चेक आउट ऑफ द होटल दिस मॉर्निंग। उसने सुबह सुबह क्या कर दिया, अपने होटल को छोड़ दिया, स्कूल होटल को छोड़ दिया या बाहर निकल आया। नेक्स्ट, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में था, स्टेट के पेपर में पूछा जा चुका है। स्टेट जो बिहार वाला अभी भी फॉर्म पढ़ रहे हैं, अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप फिल कर सकते हैं। जो 8 सितंबर से 16 सितंबर तक फॉर्म फिल हो रहे हैं। और टीजीटी और पीजीटी के लिए आप स्टेट 1 और स्टेट 2 पेपर 1 पेपर 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो पास कर जाते हैं तो आप टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो कम अक्रॉस जो पूछा जा चुका है, इसका मतलब होता है टू फाइंड या बाई चांस, संयोग से मिलना, अचानक से मिलना। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो इन ड्रॉअर। और अलमारी में क्या मिल गया, अचानक से मेरा पुराना फोटो मिल गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, कम अक्रॉस का मतलब अचानक से मिल जाना। कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब क्या होता है, कम अलोंग, कम अलोंग का मतलब होता है, कम अलोंग का मतलब होता है टू एक्कम्पनी या टू इम्प्रूव, साथ आना या प्रगति करना, प्रगति करना। जैसे कम अलोंग का मतलब सी केम अलोंग विद मी टू द लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी तक क्या आई, साथ आई, वो लाइब्रेरी तक मेरे क्या आई, साथ आई। तो क्या हो जाएगा, साथ आना, मतलब साथ साथ आना। कम बैक। कम बैक का मतलब होता है कि आप जो है बहुत दिन से आपका ब्रेकअप हो गया था, तो आप कम बैक कब कर रहे हो, या कभी परीक्षा में फेल हो गए हो तो आप उसको कम बैक कब कर रहे हो, या रोते रहोगे। कम बैक का मतलब क्या होता है, वापस लौटना। क्या हो जाएगा, वापस लौटना, टू रिटर्न, लौटना। ही कम बैक, केम बैक फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। वो कब लौटी दिल्ली से, यस्टरडे। तो क्या हो जाएगा इसका, वापस लौटना। एस टू कम इन। कम इन का मतलब होता है अंदर आना, प्रवेश करना, टू एंटर करना, टू एंटर करना। प्लीज कम इन एंड टेक ए सीट। प्लीज कृपया अंदर आइए और अपनी सीट को ग्रहण कीजिए। तो क्या हो जाएगा, कम इन का मतलब होता है अंदर आना, प्रवेश करना। नेक्स्ट, कम अप। कम अप का मतलब होता है टू अपीयर, दिखाई देना, प्रतीत होना, टू अराइज, सामने आना। क्या होता है, दिखाई देना या प्रतीत होना या सामने आना। ये न्यू प्रॉब्लम हैज कम अप। नई परेशानी क्या है कि सामने आ चुकी है, सामने आ चुकी है। तो क्या हो जाएगा, कम अप। अब पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब डी से। किसे पढ़ेंगे, डी फ्रेजल वर्ब, डी लेटर से, डी लेटर से। पहला दिया है डील विद। डील विद का मतलब होता है टू हैंडल और टेक केयर ऑफ, निमटना या संभालना। क्या होता है, निमटना या संभालना,
सी डील्स विद द कस्टमर, डील्स विद कस्टमर क्या करती है, कस्टमर डील विद कंप्लेंट इफिशिएंटली, इफिशिएंटली तो क्या हो जाएगा इसका, निपटना या संभलना। नेक्स्ट, डू अवे विद, डू अवे का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, खत्म करना, दूर करना। क्या होता है, दूर करना। क्या होता है, दूर करना। द कंपनी डिड अवे विद ओल्ड रेजुलेशंस, कंपनी थी उसने जो पुरानी रेगुलेशन थी उसने क्या कर दिया, दूर कर दिया। जो पुरानी खमियां थी वो थी, रेजुलेशन थी, उसको कम दूर कर दिया। डील डू विद अवे। नेक्स्ट, डू ओवर, डू ओवर का मतलब होता है टू डू समथिंग अगेन, फिर से करना, दोबारा से करना। जैसे एग्जाम्पल दिया है, यू मेड ए मिस्टेक डू इट ओवर, तुमने क्या कर दिया इसको, तुमने ये गलती है दोबारा से कर दी, दोबारा से कर दी। नेक्स्ट, डू अप, डू अप, डू अप का मतलब क्या होता है, बंद करना। क्या होता है, बंद करना या सजाना। टू फास्टन करना, बंद कर देना एकदम, या डेकोरेट कर देना, सजाना। क्या होता है, सजाना। कि सी डिड अप हर कोट बिफोर गोइंग आउटसाइड, उसने क्या कर दिया, अपना जो कोट था उसने अच्छे से क्या कर दिया, बाहर जाने से पहले अच्छे से सजा दिया, अच्छे से सजाया था, अच्छे से तैयार किया था। ड्रॉप बाई, ड्रॉप बाई का मतलब क्या होता है, टू विजिट ब्रीफली, टू विजिट ब्रीफली, अचानक आना, टू अचानक आना या दर्शन देना, अचानक से आ जाना। आई विल ड्रॉप बाई योर हाउस आफ्टर वर्क, आई विल ड्रॉप बाई योर हाउस आफ्टर वर्क, इस काम के बाद मैं क्या कर दूंगा, आपको यहाँ ड्रॉप कर दूंगा, मतलब छोटी सी यात्रा पर जाना। नेक्स्ट, ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट का मतलब होता है छोड़ देना, टू लीव स्कूल, कहना इसको ड्रॉप आउट कर दिया स्कूल से, क्लास से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, हॉस्पिटल से, क्या कर दिया, इसे ड्रॉप आउट कर दिया। टू लीव स्कूल और एन एक्टिविटी बिफोर फिनिशिंग, कोई काम खत्म करने से पहले कोई एक्टिविटी करना, मतलब छोड़ देना, भाग लेना, बंद कर देना। कहना अपने उसने अपना जो नाम है उसको क्या कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया उसका। ही हर ड्रॉप्ड आउट, ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज लास्ट ईयर, उसने क्या कर दिया, स्कूल को छोड़ दिया, लास्ट ईयर उसने स्कूल को छोड़ दिया। फ्रेजल वर्ब आती है ई, क्या था, ई लेटर से। तो पहला जो वर्ड दिया है वो दिया ईट आउट, क्या दिया, ईट आउट। ईट आउट का मतलब क्या होता है, टू ईट इन अ रेस्टोरेंट, बाहर खाना खाना, बाहर खाना खाना, टू ईट एन अ रेस्टोरेंट। तो इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है रेस्टोरेंट की, इसकी ध्यान रखें, एलटी ग्रेड में ये स्पेलिंग आ चुकी है, ध्यान रखना। वी डिसाइडेड टू ईट आउट ऑन संडे, हमने तय किया कि संडे को खाना बाहर खाएंगे, या हमने बाहर खाया। ईट अप, ईट अप का मतलब क्या होता है, ईट अप, ईट अप का मतलब होता है टू फिनिश ऑल द फूड, सब खा जाना, सब खा लेना, जितना था उतना सब खा लेना। द चाइल्ड एट अप द केक क्विकली, जो बच्चे थे, बच्चों ने, छोटा बच्चा था उसने केक को बहुत तेजी से सब का सब खा लिया, सबका सब खा लिया। नेक्स्ट, एंड अप, एंड अप का मतलब क्या होता है, टू फाइनली डू और बी समथिंग, टू फाइनली डू और बी समथिंग। एंड अप का मतलब होता है अंत में होना, परिणाम स्वरूप होना। क्या होता है, अंत में होना। एग्जाम्पल क्या दिया इसका, एग्जाम्पल दिया ही स्टडीड लॉ, उसने कहा कि अध्ययन किया, कानूनी पढ़ाई करी, बट एंड अप, अंत में बिकम ए ग्रेटर, बिकम ए टीचर, अंत में क्या हो गई, वो एक टीचर बन गया। पढ़ाई करी थी लॉ की, लेकिन हो कर रहा है टीचर, क्या हो रहा है, टीचर। क्या मतलब जो शुरुआत कुछ भी हो रही है अंत कैसे हो रहा है, तो अंत में होना। तो क्या होता है, अंत में होना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो एंड अप। इंगेज इन, इंगेज इन का मतलब होता है टू टेक पार्ट एन एक्टिविटी, टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी, मतलब किसी चीज़ में भाग लेना, किसी चीज़ में भाग लेना या संलग्न हो जाना। द स्टूडेंट्स इंगेज्ड
द स्टूडेंट इंगेज्ड इन ग्रुप डिस्कशन, जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, काम में एंगेज हो गए, काम में भाग ले लिया, ग्रुप डिस्कशन में भाग ले लिया। एंटर इनटू का मतलब क्या होता है? एंटर इनटू का मतलब क्या था? टू स्टार्ट एन एग्रीमेंट और कन्वर्सेशन, आरंभ कर देना। एंटर इनटू का मतलब क्या था? प्रवेश करना या किसी चीज को, वार्तालाप को क्या कर देना? आरंभ कर देना। दे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द कंपनी, उन्होंने क्या कर दिया? कंपनी के साथ क्या कर दिया? जो एग्रीमेंट था वो क्या कर दिया? शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। क्या कर दिया? आरंभ कर दिया। तो क्या हो जाएगा? आरंभ करना। एक्सप्लेन अवे, एक्सप्लेन अवे, एक्सप्लेन अवे का मतलब होता है सफाई देना। टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज समथिंग वेड, बहाना बनाना। एक्सप्लेन अवे का मतलब होता है जो रियलिटी है उससे क्या करना? दूर भागना, मतलब उसको बहाना बनाना। तो क्या हो जाएगा इसका? सफाई देना। ही ट्राइड टू एक्सप्लेन अवे हिज मिस्टेक, उसने क्या किया? अपनी मिस्टेक के से बहाना बनाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया, प्रयास किया बहाना बनाने का। तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन अवे का मतलब हो जाएगा सफाई देना। आई अप का मतलब क्या होता है? टू लुक एट समवन, टू लुक, टू लुक, टू लुक, टू लुक एट समवन विद इंटरेस्ट, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना होता है, नज़र डालना होता है। अजब का मतलब होता है नज़र डालना। ही नोटिस, उसने नोटिस किया, हिम आइंग अप द न्यू कार, उसने नोटिस किया कि मन उस पर, वो क्या कर रहा था? आइंग अप, नज़र गड़ाए हुए था, नज़र से देख रहा था उस नई कार को, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से देख रहा था। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना। अब आती है फ्रेजल वर्ब एफ। क्या आता है? एफ लेटर आता है। एफ लेटर से क्या है? हम इस वीडियो को दो पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है वो एक वीडियो में बहुत लंबा पार्ट हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है तो उससे बोरियत सी पैदा होती है, इसलिए हम इस वीडियो को दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक एक वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है, और हर चीज़ को ध्यान से, किताबों में दिया है लेकिन किताबों में बस हिंदी मीनिंग अच्छी से नहीं दी है, और इसका हिंदी पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे तो और जल्दी से याद कर पाएंगे। जो फ्रेजल वर्ब्स होता है वो टफेस्ट पार्ट होता है इंग्लिश ग्रामर का, वोकेबलरी का, तो हम इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। पहला वर्ड दिया है फेस अप टू। क्या दिया है? फेस अप टू। फेस अप टू का मतलब होता है टू एक्सेप्ट एंड डील विद समथिंग डिफिकल्ट, सामना करना, किसी से सामने सामने करना, मतलब फेस टू फेस, आमना सामना करना, स्वीकार कर लेना। ही मस्ट फेस अप टू हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसने जरूरी से क्या कर लिया? उस परेशानी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब क्या होता है? फॉल अपार्ट का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू पीस, टुकड़े टुकड़े में तोड़ना। और ये फ्रेजल वो था, पिछली बार जो 2021 का टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें ब्रिक शायद पीस इंटू, शायद ऐसा ही क्वेश्चन था, ब्रिक इंटू था, पीस इंटू था, शायद क्वेश्चन पूछा गया था। जो हम टुकड़े टुकड़े में कोई चीज़ तोड़ते हैं तो उसके लिए क्या आता है? इंटू प्रेपोजिशन आता है। इंपोर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना। टू ब्रेक इंटू पीसेस, या कोलेप्स कर जाना इमोशनली, या बिखर जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना या बिखर जाना। जब टुकड़े टुकड़े की बात आती है वहाँ इंटू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। द ओल्ड चेयर फेल अपार्ट पेन, जब मैं पुरानी कुर्सी पर बैठा था क्या हो गई? द ओल्ड चेयर फेल अपार्ट, टूट गई, बिखर गई, टुकड़े टुकड़े हो गए। वैन आई सेट ऑन, जब मैं उस पर बैठा था, जब मैं उस पर बैठा था तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। नेक्स्ट, फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन, तो फॉल बैक ऑन का मतलब होता है टू यूज समथिंग इन एन इमरजेंसी, सहारा लेना। टू यूज
टू यूज समथिंग इन एन इमरजेंसी, सहारा लेना, अंतिम विकल्प होना, अंतिम विकल्प होना। ही हैड नो मनी टू फॉल बैक ऑन, उसके पास कोई धन नहीं था क्या के लिए, सहारा देने के लिए, सहारा देने के लिए कोई अंतिम विकल्प ना होना। फॉल बिहाइंड, फॉल बिहाइंड का मतलब क्या होता है, फॉल बिहाइंड का मतलब होता है टू नॉट कीप अप विद वर्क और प्रोग्रेस, पीछे रह जाना, बिछड़ना, पिछड़ना क्या होता है, पिछड़ना, पीछे रह जाना। फॉल मतलब गिर जाना, बिहाइंड मानी पीछे, पीछे तो क्या हो जाना, इसका मतलब हो जाना पीछे रह जाना। सी फेल बिहाइंड इन हर स्टडीज आफ्टर बीइंग सिक, जब वो बीमार हो गई, जब बीमार होने के बाद वो क्या हो गई, अध्ययन में क्या हो गई, पीछे रह गई। नेक्स्ट क्या दिया है, फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का मतलब होता है गिर जाना या कम होना, फॉल ऑफ का मतलब होता है गिर जाना या कम होना। टू डिक्रीज, टू ड्रॉप डाउन, टू डिक्रीज या ड्रॉप डाउन, गिर जाना या कम होना। तो क्या हो जाएगा इसका, टू द क्वालिटी ऑफ वर्क, ये जो काम की जो क्वालिटी है, क्षमता है, जो गुणता है, विशेषता है, हैज फॉलन ऑफ रिसेंटली, क्या हो गई, पीछे बहुत जल्दी क्या हो गई, इसकी वो कमी हो गई, गिर गई। नेक्स्ट टू फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब होता है टू क्वारल और आर्ग्यू, टू क्वारल और आर्ग्यू मतलब झगड़ना, असहमति होना, किसी से आर्ग्यू करना। तो दे फॉल आउट ओवर स्मॉल इश्यू, स्मॉल इशू, छोटे छोटे वो थे इशू थे, वो थी, उन पे क्या हो गए, लोग झगड़ गए, क्या हो गए, लोग झगड़ा करने लगे। नेक्स्ट फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब होता है, फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल हो जाना, टू फेल नॉट हैपन, पूरा ना होना, पूरा ना होना, असफल हो जाना, क्या होता है, असफल हो जाना, पूरा ना होना। आवर हॉलीडे प्लान्स फेल थ्रू, क्या हो गया, असफल हो गया, बिकॉज ऑफ द वेदर, इस मौसम के कारण क्या हो गया, हमारा जो प्लान था हॉलीडे का वो क्या हो गया, असफल हो गया। फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब क्या होता है, फिगर आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड और सॉल्व समथिंग, समझना, हल निकालना, क्या होता है, समझना और हल निकालना। तो क्या हो जाएगा, समझना है, हल निकालना। आई कांट फिगर आउट द मैथ प्रॉब्लम, मैं जो मैथ है उसकी समस्या का मैं हल नहीं निकाल पाया, नहीं निकाल सकता। नेक्स्ट फिल इन, फिल इन का मतलब होता है भरना, क्या होता है, भर मतलब फिल इन द ब्लैंक, टू कंप्लीट ए फॉर्म या सब्सिट्यूट, भरना या स्थान लेना। प्लीज फिल इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म, तो फिल इन का मतलब होता है भरना। फिल आउट का मतलब क्या होता है, फिल आउट का मतलब होता है फॉर्म भरना, फिल आउट का मतलब भी फॉर्म भरना होता है, फिल इन का भी मतलब होता है टू कंप्लीट ऑल डिटेल्स इन फॉर्म। ही फिल्ड आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फॉर्म केयरफुली, उसने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक भरा। फिलअप, फिलअप मानी होता है पूरा करना, क्या होता है, पूरा करना, फिलअप मानी होता है पूरा करना। टू मेक समथिंग फुल, ये क्या हो गई, पूरी तरह से भर देना। जैसे सी फिल्ड अप द बोतल इन विद वाटर, उसने पानी की जो बोतल थी उसको पूरा का पूरा भर दिया। नेक्स्ट फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, कहते हैं ना फाइंड आउट द रिजल्ट्स, तो द डिस्कवर, टू डिस्कवर और गेट इन्फॉर्मेशन, पता लगाना, जानकारी देना होता है। आई फाउंड आउट द ट्रूथ ऑफ स्टडी, मैंने कल सच्चाई का पता लगा लिया, सच्चाई का पता लगा लिया। नेक्स्ट फिक्स अप, फिक्स अप का मतलब होता है टू अरेंज, टू अरेंज और टू रिपेयर, टू अरेंज या रिपेयर, ठीक करना, व्यवस्था करना, व्यवस्था करना, एकदम फिक्स कर देना, प्रॉब्लम को एकदम सही कर देना। दे फिक्स्ड अप ए मीटिंग फॉर टुमारो, उन्होंने क्या कर दी, मीटिंग को कल फिक्स कर दिया, उन्होंने मीटिंग को फिक्स कर दिया। अगला दिया है फोकस ऑन, फोकस ऑन, फोकस ऑन का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना,
जैसे आपका जो क्लास है हमारी चल रही है, इस क्लास पर आपका कितना ध्यान केंद्रित है, आप इस क्लास को कितने ध्यान केंद्रित तरीके से देख रहे हैं। तो फोकस ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान केंद्रित करके देखना। टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग, कंसंट्रेट की स्पेलिंग पूछ ली जाती है, इसको ध्यान से देख लें तो क्या हो जाएगा, ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। CONCENTRATE, ये क्या हो जाएगा, कॉन्सनट्रेट, तो ध्यान केंद्रित करना। यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी, तुमको अपनी अध्ययन पर, अपनी पढ़ाई पर क्या करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट, फोल्ड अप। फोल्ड अप का मतलब क्या होता है, मोड़ना। कितना, इस कागज को फोल्ड अप कर दो, मोड़ दो, किताबों को मोड़ दो। टू बेंड समथिंग इनटू स्मॉल शेप, किसी चीज को छोटे से भाग में मोड़ देना, बदल देना, तो क्या हो जाएगा इसका, मोड़ना। सी फोल्ड अप द क्लोथ्स नीटली, जो कपड़े थे अच्छी तरह से क्या किया उसने, फोल्ड अप कर दिया, अच्छे से तय बना के रख दिया। अभी बहुत सारी फ्रेजल वर्ब हैं, इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे हम, इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। अगले पार्ट का जो कल है, क्या बचा हुआ पार्ट है, इसको कल पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों पे, रिलेटिव को, और बताएं कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो तैयार की जाए। अभी तो हमारा जो फ्रेजल वर्ब है उसको कंप्लीट करेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रामर के लिए, वोकैब के लिए। तो अगर ये नहीं आता है तो परेशानी हो सकती है, तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।